फर्स्ट होता है हैबिन लर्निंग रूल। तो हैबिन लर्निंग रूल में अगर हम देखें, इट आइडेंटिफाई हाउ टू मॉडिफाई द वेट ऑफ नोड्स ऑफ अ नेटवर्क। जो हमारा हैबिन लर्निंग रूल होगा वो सबसे पहले ये देखा, ये इस पे आइडेंटिफाई करेगा कि हम उस नोड्स के वेट को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं उस पर्टिकुलर नेटवर्किंग में। देन परसेप्ट्रॉन लर्निंग रूल, network start it learning by the assigning a random value of each way। परसेप्शन लर्निंग रूल में क्या होगा कि आपका वो नेटवर्किंग तभी स्टार्ट होगा जब आप उसे कुछ रैंडम वैल्यू को असाइन करेंगे, हर एक वैल्यू के अकॉर्डिंग। यानी हर एक का, जैसे न्यूरॉन्स की हर एक वेट होते हैं, तो हर एक वेट के अकॉर्डिंग आप रैंडमली कोई वैल्यू असाइन करेंगे और उसी वैल्यू असाइनिंग बेसिस पे आप कंटिन्यू अपना नेटवर्क प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है कोरिलेशन लर्निंग रूल और डेल्टा लर्निंग रूल। तो सबसे पहले डेल्टा लर्निंग रूल देखें तो मॉडिफिकेशन इज अ symplectic weight of a node is equal to the multiplication of error in the input। जो हमारा डेल्टा लर्निंग रूल होता है वो बेसिकली नंबर ऑफ नोड्स पे अवेलेबल होता है। तो जितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे उसके ही इक्वली हमें उतने ही नंबर ऑफ इनपुट ट्रांसमिट करने होंगे। यानी ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में होगा कि नंबर ऑफ इनपुट है तो नंबर ऑफ नोड अवेलेबल होंगे, अगर नंबर ऑफ नोड है तो नंबर ऑफ इनपुट होंगे। जैसे अबव डायग्राम में हमने देखा था 3, ये रहे 3 इनपुट थे x1 x2 x3, तो उनके नंबर ऑफ नोड भी 3 थे। तो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में वर्क करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इनपुट। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर चलता है ताकि वो उस एरर को रिड्यूस करने के लिए हो। देन कोरिलेशन लर्निंग रूल, द कोरिलेशन रूल इज द सुपरवाइज लर्निंग। तो बेसिकली जो हमारा सुपरवाइज लर्निंग रूल था उसी का दूसरा नाम है कोरिलेशन लर्निंग रूल। हम पहले से ही टास्क प्रोवाइड करेंगे और उसे सुपरवाइज करेंगे कि इसी पाथ पे ये डेटा डिलीवर होना चाहिए और इस लेआउट के थ्रू ट्रांसफर होना चाहिए। देन आउटस्टार लर्निंग रूल, इट कैन यूज it when it assumes the nodes or neurons in a network arrangement in a layer। so basically अगर हम देखें तो यहाँ पे ये assumption basis पे होता है कि हम ये assume करते हैं कि नंबर ऑफ नोड्स या नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इस नेटवर्किंग में इतने अरेंजमेंट में चाहिए। कि अगर एक मल्टी लेयर की बात कर रहे हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि 3 नंबर ऑफ नोड्स की रिक्वायरमेंट है या 4 न्यूरॉन्स की रिक्वायरमेंट है। ये अजम्पशन बेसिस पे वर्क किया जाता है आउटस्टार लर्निंग रूल, जो कि बेसिकली पूरा प्रोवाइड करता है नेटवर्किंग अरेंजमेंट पे कि हमें एक सोर्स से लेके दूसरे डेस्टिनेशन तक के बीच में कितने नंबर ऑफ नोड्स की रिक्वायरमेंट है। अगर नंबर ऑफ नोड्स मिनिमम है तो हम मिनिमम रिक्वायरमेंट लेंगे, अगर नंबर ऑफ नोड्स मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है तो हम मैक्सिमम लेंगे। भले ही डिले प्रोसेस से डेटा दें लेकिन प्रॉपरली डेटा डिलीवर होगा। तो बेसिकली उसके अरेंजमेंट बेसिस पे होता है, तो नंबर ऑफ लेयर होता है। देन अब इसी में आता है कि अनसुपरवाइज लर्निंग रूल।